जय जिनेन्द्र। मोक्ष मार्गस्य नेतारम् भेतारम् कर्म भूभृताम् ज्ञातारम् विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। वन्दे तद्गुणलब्धये। अनंत उपकारी आस्था के आयाम चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर को वंदन करने के पश्चात प्रभु की परंपरा में विचरण करने वाले समस्त चारित्र आत्माओं को वंदन नमन। आत्म प्रेमी धर्म बंधुओं, सुशील माताओं एवं बहनों, कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ के माध्यम से मैं शांतिलाल बोहरा आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तत्वार्थ सूत्र के माध्यम से हमारी चर्चा मोक्ष मार्ग के संदर्भ में निरंतर प्रवाहित है, जिसके अंतर्गत दूसरे अध्ययन की चर्चा हमारी चल रही थी और उसमें हमने 5 भाव, 5 शरीर, 5 इंद्रियां आदि आदि विभिन्न विषयों की चर्चा हमने की थी। कल हमने औदारिक शरीर, वैक्रिय शरीर, साथ ही कार्मण शरीर आदि के बारे में चर्चा की थी। आज उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम आहारक शरीर की चर्चा करने जा रहे हैं। उससे पूर्व कल जो हमारी चर्चा तेजस शरीर के संबंध में हुई थी, कुछ बातें हमने कल तेजोलेशिया के संदर्भ में की थी, कुछ चर्चा आज और इसके संदर्भ में हम करना चाहेंगे। बंधुओं, तेजस शरीर सामान्य रूप से सभी जीवों के होता है और विशेष रूप से तेजोलब्धि के रूप में कुछ मानवों को अथवा कुछ सन्नी तिर्यंज पंचेंद्रिकों को भी प्राप्त हो सकता है, जिसके अंतर्गत कुछ बातें ध्यान देने योग्य है। हमारे यहाँ तेजस शरीर, तेजस समुद्घात, तेजोलेशिया, तेजोलब्धि, इस तरह से मिलते जुलते 4 शब्द तत्व चर्चा के अंतर्गत आते रहते हैं। जैसा कि तेजस शरीर की बात है, तेजस शरीर उसे कहा जाता है जो कार्बन शरीर के साथ सूक्ष्म रूप से तेजस पुद्गलों से बना हुआ है और संसार के समस्त जीवों के साथ सदा लगा रहता है, अंतराल गति में भी साथ जाता है, वो तेजस शरीर। तेजोलब्धि उसे कहते हैं जब किसी जीव के, विशेष करके मनुष्य साधना आदि के द्वारा, कुछ देवों में भी तेजोलब्धि पाई जाती है तेजस समुद्घात के रूप में। तेजोलब्धि उसे कहते हैं कि ऐसी लब्धि की प्राप्ति हो जाए
कि तेजस शरीर को आधार बना करके तेजः पुद्गलों को अनुकंपा के रूप में शीतलेश्या, जैसा हमने कल गौशालक और भगवान महावीर के संदर्भ में चर्चा की, तेजोलेश्या जिसके द्वारा प्रक्षिप्त की जाती है या शीतलेश्या जिसके द्वारा प्रक्षिप्त की जाती है, उसे तेजोलब्धि कहते हैं। तेजस शरीर का विशिष्ट प्रयोग होता है वो। और बंधुओं, तेजोलेश्या शीत रूप में या उष्ण रूप में जब प्रक्षिप्त करना होता है तो उस प्रक्षिप्त करण की क्रिया में सबसे पहले तेजस समुद्गात किया जाता है। समुद्गात का अर्थ है किसी विशिष्ट अपेक्षा से या विशिष्ट लब्धि आदि के प्रस्फोटन के लिए आवश्यक पुद्गलों को ग्रहण करने के लिए जब जीव अपने आत्म प्रदेशों को शरीर से बाहर निकालता है, उसे समुद्गात कहते हैं। मुख्य रूप से वैक्रिय शरीर की रचना के लिए, आहारक शरीर की रचना के लिए एवं तेजोलब्धि के प्रक्षेप करने के लिए उन पुद्गलों को ग्रहण करना आवश्यक होता है। औदारिक शरीर वाली आत्मा जब वैक्रिय का निर्माण करना हो तो आत्म प्रदेशों को बाहर निकाल करके लोक में से वैक्रिय पुद्गलों को ग्रहण करता है। उसके बाद वैक्रिय शरीर की रचना होगी। ऐसा पुद्गलों को ग्रहण करने की जो क्रिया है उसे वैक्रिय समुद्गात कहते हैं। वैसे ही आहारक शरीर के निर्माण के लिए भी आहारक पुद्गलों को ग्रहण करने के लिए जो आत्म प्रदेशों को बाहर शरीर से बाहर तक निकाला जाता है उसे आहारक समुद्गात कहते हैं। और तेजोलेश्या के लिए, तेजोलेश्या प्रक्षेप करने के लिए, तेज पुद्गलों को ग्रहण करने के लिए जो आत्म प्रदेशों को बाहर निकाला जाता है उसे तेजस समुद्गात कहते हैं। तो बंधुओं, तेजस शरीर सामान्य है। तेजोलब्धि एक प्रकार की उपलब्धि है जीव की, जिसके निमित्त से वो तेजोलेश्या आदि का प्रयोग कर सकता है। और तेजोलेश्या आदि के प्रयोग के लिए जो तेजस पुद्गलों की आवश्यकता होती है विशेष रूप से, उन पुद्गलों को ग्रहण करने के लिए आत्मा की जो एक विशेष क्रिया है जिससे आत्मा के प्रदेश लोक में काफी लंबी दूरी तक फैलते हैं और तेजस पुद्गलों को ग्रहण करते हैं, उसे तेजस समुद्गात कहते हैं। तो ये तीनों आपस में संबंधित है। तेजस शरीर, तेजस समुद्गात और फिर तेजोलेश्या का प्रक्षेप। इसके अतिरिक्त 6 लेश्याओं के अंतर्गत भी तेजोलेश्या का वर्णन मिलता है। वह तेजोलेश्या जीव के परिणाम है, उसका तेजस शरीर से, तेजस समुद्गात से या तेजोलब्धि से कोई संबंध नहीं। वहां जो 6 लेश्या कही गई है, कृष्णलेश्या, नीललेश्या, कापोतलेश्या, तेजोलेश्या, पद्मलेश्या और शुक्ललेश्या, शब्द साम्य होने से, एक जैसा शब्द होने से कई बार व्यक्ति इसमें शायद कंफ्यूजन कर सकता है, लेकिन वो 6 लेश्याओं के अंतर्गत जो तेजोलेश्या कहा गया है वो बिल्कुल अलग चीज है, वो जीव के परिणाम है। और इसीलिए तेजोलेश्या का, उन 6 लेश्याओं के अंतर्गत जो तेजोलेश्या है उसका दूसरा नाम पीतलेश्या भी दिया गया है। जब हम
आगे तत्वार्थ सूत्र का चौथा अध्ययन करेंगे तो वहां आता है पीत पद्म शुक्ल, वहां तेजोलेशिया का दूसरा नाम पीतलेशिया भी दिया है। वो 6 लेशियाओं के अंतर्गत जो तेजोलेशिया या पीतलेशिया है वह जीव के परिणाम रूप है, लेकिन यहां जो तेजोलेशिया है यह तेजोलब्धि के द्वारा प्रक्षिप्त की जाने वाली लेशिया है। जो उपकार भाव से प्रक्षिप्त की जाए तो शीतलेशिया के रूप में परिणत होती है, और द्वेष बुद्धि से, क्रूरता से, आवेग से अगर प्रक्षिप्त की जाए तो उष्ण रूप से उसका प्रक्षेपण होता है। तो बंधुओं, ये एक विषय जानने के लिए आवश्यक था, तो हमने इसकी चर्चा की। अब हम आगे आज के 49वें सूत्र की तरफ हम चलेंगे। पहले हम एक बार 4 सूत्रों का उच्चारण करेंगे। आपके सामने स्क्रीन पर सूत्र उपलब्ध है। शुभम विशुद्धम अव्यागाति चाहारकम चतुर्दश पूर्वधरस्यैव। पुनः एक बार सुनने का प्रयास करिएगा। शुभम विशुद्धम अव्याघाति चाहारकम चतुर्दश पूर्वधरस्यैव। नारक समूर्छिनो नपुंसकानि, नारक समूर्छिनो नपुंसकानि, न देवः न देवः औपपातिक चरम देहोत्तम पुरुषा संख्येय वर्षायुषो नपवर्त्यायुषः। फिर एक बार सुनिए। औपपातिक चरम देहोत्तम पुरुषा संख्येय वर्षायुषो नपवर्त्यायुषः। इन 4 सूत्रों की आज हम चर्चा करेंगे, जिसमें पहले 49th जो सूत्र है, 49वां सूत्र, जो आहारक शरीर के संदर्भ में बताया गया है कि आहारक शरीर किसको प्राप्त होता है और आहारक शरीर का स्वरूप कैसा होता है। तो 49वां सूत्र आपके सामने 49th। शुभम विशुद्धम अव्याघ्याति च आहारकम चतुर्दश पूर्वधरस्य एव। वापिस एक बार सुनिए। शुभम विशुद्धम अव्याघाति च आहारकम चतुर्दश पूर्वधरस्य एव। इस सूत्र के द्वारा आहारक शरीर की विशेषताओं को बताया गया है, जिसकी सबसे पहली विशेषता है कि आहारक शरीर शुभ पुद्गलों से बनता है। अर्थात आहारक शरीर के जो पुद्गल लोक में है वे बहुत ही शुभ पुद्गल हुआ करते हैं। दूसरी बात, आहारक शरीर बहुत विशुद्ध होता है। आहारक शरीर में औदारिक शरीर आदि की तरह किसी भी प्रकार की अशुचि आदि का संयोग नहीं होता है। बहुत ही विशुद्ध और शुभ पुद्गलों से वो बना होता है। तीसरी विशेषता बताई अव्याघाती। हाँ, एक सूत्र हमने तेजस कार्मण शरीरों के संदर्भ में हमने पढ़ा था, अप्रतिघाते। तेजस और कार्मण शरीर भी आघात से रहित होते हैं, न किसी से रुकते हैं न किसी को रोकते हैं। वैसे ही आहारक शरीर भी किसी भी प्रकार की बाहर में द्रव्य रुकावट होने पर रुकता नहीं है, बहुत सूक्ष्म होता है। इसलिए किसी भी दीवार, किसी भी लकड़ी, किसी भी लोहे के बीच में से भी आराम से निकल जाता है। न रुकता है और न रोकता है। जहां से आहारक शरीर गमन कर रहा हो, उस बीच में कोई दूसरा जीव बीच में से आए तो उसे वो रोकता भी नहीं है। कोई पुद्गल आए तो उसे रोकता भी नहीं। न स्वयं किसी से रुकता है, न किसी को रोकता है। मतलब बाधा लेता भी नहीं है, बाधा देता भी। फिर भी इसको सामान्य सूत्र में
अप्रतिघाते की तरह नहीं गिना। उसका कारण था कि जैसे तेजस और कार्बन पूरे लोक में बिना किसी बाधा के गमन कर सकते हैं, एक गति से दूसरी गति में जब जीव जाता है, एक भव से दूसरे भव में जब जीव जाता है, तो तेजस कार्बन साथ जाते हैं, पूरे लोक में निर्बाध गति हो सकती है। लेकिन आहारक शरीर का क्षेत्र बहुत सीमित है, मात्र 2.5 द्वीप तक ही इसकी गति होती है, 2.5 द्वीप के बाहर यह नहीं जाता। क्योंकि आहारक शरीर बना करके, एक निवेदन है ललिता जी जैन, बार बार आप प्रेजेंटेशन पे आ रहे हैं, रोज बोलना पड़ता है किसी न किसी को, कृपया कोई भी सदस्य प्रेजेंटेशन पे ना आए, उससे दूसरे लोगों को सूत्र पढ़ने में बाधा होती है, कृपया इस बात पर ध्यान दीजिए। हाँ, तो बंधुओं, आहारक शरीर का उद्देश्य केवली भगवंतों या तीर्थंकर भगवंतों की सेवा में जाने तक का ही होता है। और केवली भगवंत, तीर्थंकर भगवंत 2.5 द्वीप के अंदर ही होते हैं, बाहर नहीं। इसलिए आहारक शरीर का उपयोग 2.5 द्वीप के अंदर ही है। अतः आहारक शरीर 2.5 द्वीप के अंदर, जहां केवल ज्ञानी भगवंत विचर रहे हैं, विराज रहे हैं, वहां निर्बाध रूप से चला जाएगा। उससे आगे जाने की आवश्यकता नहीं है, उससे आगे जाता नहीं है। इसलिए 2.5 द्वीप तक ही अव्याघात है, उससे आगे नहीं जाता है, जबकि तेजस कार्बन संपूर्ण लोक है। इसलिए इन दोनों के लिए अलग अलग सूत्रों में इसका परिचय दिया। तो पहली विशेषता है कि शुभ पुद्गलों से, विशुद्ध पुद्गलों से बनता है। दूसरी तीसरी विशेषता है कि वो किसी को रुकावट देता नहीं है और किसी से रुकावट प्राप्त भी नहीं करता है। और फिर स्वामी के रूप में बताया कि कौन किसके होता है आहारक शरीर, तब बता दिया चतुर्दश पूर्वधर्ष्य एव, अर्थात 14 पूर्वधर जो संत मुनिगण होते हैं। हाँ, आहारक शरीर साध्वी को भी नहीं होता, मात्र संत को होता है। संत में भी जो 14 पूर्वधारी होते हैं उनको होता है। 14 पूर्वधारी में भी सबको नहीं होता। उन कुछ विशिष्ट 14 पूर्वधारियों को, जिनके आहारक शरीर नाम कर्म और आहारक लब्धि का संयोग है, उन्हीं 14 पूर्वधारियों को आहारक शरीर प्राप्त होता है। शेष 14 पूर्वधारियों को आहारक शरीर प्राप्त नहीं होता। तो यहां आहारक शरीर की व्यवस्था के संबंध में यह बताया गया है कि 14 पूर्वधर मुनिराज विशिष्ट साधनावंत, मतलब ज्ञान, दर्शन और चारित्र तीनों की विशिष्टता जरूरी है। ज्ञान की अपेक्षा से 14 पूर्वधारी होना चाहिए, सुत ज्ञान की अपेक्षा से। एकांत सम्यक दृष्टि, द्रव्य और भाव, व्यवहार और निश्चय दोनों की अपेक्षा से छठे सातवें गुणस्थान वाले, जब प्रयोग करेंगे तो छठे गुणस्थान में होंगे, जब प्राप्ति होगी तो सातवें गुणस्थान में। तो ऐसे दर्शन की अपेक्षा से, ज्ञान की अपेक्षा से और चारित्र की अपेक्षा से, तीनों अपेक्षाओं में जिनका रत्नत्रय की आराधना बहुत निर्मल और बहुत निर्दोष होती है, निरतिचार जिनकी आराधना होती है, ज्ञान दर्शन चारित्र की और तप की, ऐसे महान साधकों को आहारक लब्धि की प्राप्ति होती। आगम में भी कहा गया है, जब हम प्रज्ञापना सूत्र के अंतर्गत पढ़ते हैं तो वहां बताया है 14 पूर्वधर की विशेषता के रूप में कि किनको ये प्राप्त होता है। तो भगवान फरमाते हैं, गोयमा इड्ढी पत्ता, सबसे पहली बात है रिद्धि संपन्न होना चाहिए, मतलब विभिन्न रिद्धियों के धारक,
और उसमें वेक्रिय लब्धि की नियमा है। वेक्रिय लब्धि के बिना आहारक लब्धि की प्राप्ति नहीं होती। फिर कहा प्रमत्त संजय उपयोग की दृष्टि से छठे गुण स्थान में उपयोग होगा और प्राप्ति की दृष्टि से सातवें गुण स्थान में। अप्रमत्त संयत को लब्धि प्राप्त होगी और प्रमत्त संयति इसका प्रयोग करेंगे। किसी भी रिद्धि का प्रयोग जब होता है तो वो छठे गुण स्थान तक ही होता है। छठे गुण स्थान के बाद में ऊपर के गुण स्थानों में अप्रमत्त दशा होने से किसी भी प्रकार की लब्धि का प्रयोग नहीं किया जाता। और जो प्रमत्त संयत है वो सम्यक दृष्टि होंगे ही। तो कहा सम्यक दृष्टि, पजतग पर्याप्तक, संख्यज वासायुय संख्यात वर्ष आयु वाले, कम्म भूमक कर्म भूमि के, गब्भ वकंतीय मनुष्य गर्भ व्युत्क्रांत मतलब गर्भज मनुष्यों को, मतलब गर्भज मनुष्य हो, कर्म भूमि के हो, संख्यात वर्ष की आयु वाले हो, अर्थात 1 करोड़ पूर्व तक की आयु वालों को ही प्राप्त होता है। 1 करोड़ पूर्व से अगर एक अंतर मुहूर्त भी अधिक आयु है तो वे असंख्यात वर्ष आयु गिने जाते हैं, वे युगलिक हो जाते हैं, उनको प्राप्त नहीं होगा, वो संयम की आराधना भी नहीं कर सकते। इसलिए संख्यात वर्ष आयु वाले। पर्याप्ता, सम्यक दृष्टि प्रयोग की अपेक्षा प्रमत्त संयत और प्राप्ति की अपेक्षा अप्रमत्त संयत और रिद्धि प्राप्त मनुष्यों को आहारक शरीर की प्राप्ति होती है। और साथ ही कह दिया समचौरंस संठान संथिये, जिस समय आहारक शरीर की रचना की जाती है, आहारक शरीर का जो संस्थान या आकार होता है वो समचतुरस्र होता है। बंधुओं, आहारक शरीर की लब्धि जिन्हें प्राप्त होती है, तीर्थंकरों के दर्शन करने के लिए, तीर्थंकरों का अतिशय देखने के लिए, अथवा अपनी किसी जिज्ञासा का समाधान के लिए, ऐसे कुछ विशिष्ट कारण बताए हैं। ऐसे कारणों से जब साधक आहारक शरीर का निर्माण करता है तो 1 हाथ अवगाहना वाला मनुष्याकार पुतला निकलता है और वो केवलियों के या तीर्थंकरों की सेवा में पहुंचता है। उस शरीर का जो संस्थान है वो समचतुरस्र होता है। उस समचतुरस्र संस्थान वाले शरीर से तीर्थंकरों की सेवा में जाकर के और अपनी जिज्ञासा का समाधान, तीर्थंकरों के दर्शन, वैभव आदि का दर्शन किया जा सकता है। साथ ही चूंकि ये छठे गुण स्थान में ही प्रयोग होता है रिद्धि का, प्रमत्तता इसके अंदर योग बनती है प्रमाद गुण स्थान में ही होता है, छठे गुण स्थान में। बहुत छोटे से अंतर मुहूर्त में ये सारी क्रिया हो जाती है। शरीर निर्माण से लेकर के आहारक समुद्गार, आहारक शरीर की रचना, तीर्थंकरों की सेवा में या केवलियों की सेवा में उपस्थित होना, जिज्ञासा का समाधान करके पुनः लौटना, ये सारा कार्य बहुत छोटे से समय में हो जाता है। वापिस आते ही जैसे ही आहारक शरीर का कार्य पूरा हो गया, उसके बाद सबसे पहला काम साधक अपना आलोचना करता है। आहारक शरीर जैसी उत्कृष्ट लब्धि और ज्ञान की जिज्ञासा के लिए प्रयोग किया गया, पर फिर भी क्योंकि प्रमाद का योग साथ में रहता है, प्रमाद के संयोग बिना रिद्धि का प्रयोग नहीं होता है, अतः वह अपनी उस रिद्धि के फोड़ने का आलोचना करके शुद्धिकरण करते हैं। तो इस तरह से यह आहारक शरीर की चर्चा हुई। अगला सूत्र 50वां सूत्र। अब यहां वेद के संबंध में चर्चा हमारे सामने आ रही है। 50वां और 51वें सूत्र में वेदों की चर्चा है। कहा गया है नारक समूर्छिनो नपुंसकानी। 50वां सूत्र, नारक समूर्छिनो
नपुंसकानी। नारक और समूर्छिम जो होते हैं वे नपुंसक होते हैं। नारक का मतलब नरक गति के नैर्यक जीव, और समूर्छिन का मतलब दोनों गति में समूर्छिन बताए गए हैं, मनुष्य गति में भी और तिर्यंच गति में। मनुष्य गति में जो 14 प्रकार के स्थानों में उत्पन्न होने वाले असन्नी मनुष्य समूर्छिम मनुष्य कहे गए हैं, वे समूर्छिम होते हैं। और तिर्यंच गति में एकेंद्री, बेइंद्री, तेइंद्री, चौरेंद्री तक सारे जीव समूर्छिम होते हैं। और असन्नी पंचेंद्रियों में भी जो असन्नी है पंचेंद्रिय तिर्यंच, वे समूर्छिम होते हैं। अतः नरक गति के सारे नारकी जीव, मनुष्यों में सारे समूर्छिम मनुष्य जिनके 101 अपर्याप्तता के भेद कहे गए हैं हमारे यहाँ, तो वे 101 भेद के समूर्छिम मनुष्य, आसन्नी मनुष्य। और तिर्यंच गति के 48 भेद में से 38 भेद, टोटल तिर्यंच गति के 48 भेद बताए गए हैं। एकेंद्री के 22 भेद, बेंद्री, तेंद्री और चौरेंद्री के 2-2 और 2 करके 6 भेद, तो 28 भेद। और तिर्यंच पंचेंद्री 5 प्रकार के, जलचर, स्थलचर, खेचर, भुज परिसर और उर परिसर, 5 सन्नी 5 असन्नी, और फिर उन 10 के अपर्याप्ता और पर्याप्ता करके जो 48 भेद बताए गए हैं, उनमें सन्नी तिर्यंच पंचेंद्री के अपर्याप्ता और पर्याप्ता 10 भेद को छोड़कर बाकी के 38 भेद, अर्थात एकेंद्रिय के 22 भेद, विकलेंद्रिय के 6 भेद, 28 भेद, और असन्नी तिर्यंच पंचेंद्री 5 प्रकार के, उनके अपर्याप्ता और पर्याप्ता 10 भेद, यो 38 भेद जो हैं वे समूर्छिम होते हैं। उनका जन्म समूर्छन होता है। और जितने भी समूर्छम जन्म वाले होते हैं वे सारे नपुंसक होते हैं। तो मनुष्य गति के अंदर 101 समूर्छिम मनुष्य नपुंसक वेद वाले होते हैं, और तिर्यंच गति के अंदर 48 में से 38 भेद, मतलब एकेंद्री से लेकर असन्नी तिर्यंच पंचेंद्री तक के जीव समूर्छिम होने से नपुंसक वेद वाले होते हैं। और नरक गति में वहां स्त्री और पुरुष का कोई भेद नहीं है। वहां नरक में जैसे मनुष्यों में स्त्री और पुरुष होते हैं, देवताओं में भी देव और देवियां होती है, सन्नी गर्भज तिर्यंचों में भी नर और मादा होते हैं, गाय भी होती है और सांड भी होता है, बकरी भी होती है और बकरा भी होता है। नरक गति में ऐसा भेद नहीं होता है। अतः वहां सारे के सारे जीव नरक गति के नेरियक नपुंसक होते हैं। तो इस 50वें सूत्र के अंदर बताया गया कि नारक और समूर्छिम ये दोनों नपुंसक होते हैं। नारक के अंतर्गत नरक गति और समूर्छन के अंतर्गत तिर्यंच गति और मनुष्य गति। यही बात आगम में भी बताई गई है। तिविहा नपुंसका पन्नता तंजा, 3 प्रकार के नपुंसक कहे गए हैं। नेरईय नपुंसका मतलब नरक गति के जो नेरियक जीव हैं वो नपुंसक होते हैं। तिरिख जोनीय नपुंसका, तिर्यंच योनिक नपुंसक अर्थात एकेंद्री से लेकर असन्नी पंचेंद्री तक 38 भेद। और मनुष्य नपुंसका, मनुष्य नपुंसक अर्थात 101 प्रकार के समूचे मनुष्य जो अपर्याप्त अवस्था में ही मृत्यु को प्राप्त नियमा होते हैं, वे समूचे मनुष्य भी नपुंसक होते हैं। अगले सूत्र में इसी से जुड़ा हुआ सूत्र है, और वहां कह दिया न देवाहा, देव नहीं, क्या नहीं, अर्थात देव नपुंसक नहीं होते हैं। 50वें सूत्र को इसके साथ संबंध करने से इसका अर्थ निकलेगा न देवाहा। हाँ, अलग अगर खाली इसको अलग अकेले इस सूत्र को देखेंगे न देवाहा तो हो जाएगा देव नहीं होते, ऐसी बात नहीं है। ऊपर के सूत्र को संबंध जोड़ेंगे। ऊपर के सूत्र में अंतिम शब्द था नपुंसकानी, नपुंसक होते हैं, न देवाहा अर्थात देव नपुंसक नहीं हो। बंधुओं, देवों के हमारे यहाँ मुख्य रूप से 4 विभाग भवनपति, व्यंतर, ज्योतिषी और वैमानिक बताए गए हैं।
भेद प्रभेद की अपेक्षा से कुल 99 जाति के देव और उनके अपर्याप्ता पर्याप्ता भेद के हिसाब से 198 198 कुल भेद बताए गए। भवनपति से लेकर भवनपति, वाणव्यंतर और ज्योतिषी, इन तीनों देव विभागों में देव और देवियां होती हैं। देव भी होते हैं, देवियां भी। चौथा जो विभाग है वैमानिक, वैमानिक के अंदर भी पहले और दूसरे देवलोक तक देव और देवियां होती। तीसरे देवलोक एंड अबव, मतलब तीसरा चौथा पांचवा से लेकर 12वें देवलोक तक, और उसके बाद नवग्रैवयक और 5 अनुत्तर विमान, उसी के अंतर्गत दूसरा तीसरा किलविसी, और उसी के अंतर्गत 9 लोकांतिक। मतलब तीसरे देवलोक से लेकर ऊपर वैमानिकों के अंदर सिर्फ देव होते हैं, देवियां नहीं। वैमानिक देव 35 प्रकार के कहे गए हैं। 12 देवलोक, 3 किलविसिक 15, 9 लोकांतिक और 9 ग्रैवयक 18 और 15 33 और 5 अनुत्तर विमान 38, टोटल 38 प्रकार के वैमानिक देवों के प्रकार बताए गए हैं। उसमें से पहला देवलोक, दूसरा देवलोक और पहला किलविसी, यहां तक देव और देवियां दोनों भेद होते हैं। तीसरे देवलोक से ऊपर 35 प्रकार के वैमानिक देवों में सिर्फ देव होते हैं, देवियां नहीं होती। लेकिन समुचे रूप से भवनपतियों में भी देव है, देवियां है। व्यंतर जाति में भी देव और देवियां दोनों हैं। ज्योतिषियों में भी देव और देवियां दोनों हैं, और वैमानिक देवों में भी देव और देवियां दोनों हैं। भले तीसरे 3 भेदों में ही है, 2 देवलोक और पहले किलविसी तक, तीसरे से ऊपर नहीं है। लेकिन समूह के रूप में, ग्रुप के रूप में वैमानिकों में भी देव देवियां, तो 4 प्रकार के देव भी होते हैं, चारों प्रकार की देवियां। लेकिन देव और देवियां ही होती है, नर और मादा ही होते हैं, वहां नपुंसक रूप में तीसरा लिंग या तीसरा वेद नहीं। यहां एक विशेषता देखने योग्य है। पूरे संसार में जहां भी पुरुष है, स्त्रियां हैं, लेकिन ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां स्त्रियां हैं और पुरुष नहीं है। ऊपर के देवलोकों में देव हैं, देवियां नहीं है। यह प्रकृति हमको एक संदेश दे रही है। सामाजिक व्यवस्था भी वही है। कई बार आधुनिक युग के अंदर इस बात की चर्चा होती है कि जब पुरुष वर्ग अगर अकेला कहीं जा सकता है, अकेला कहीं रह सकता है, तो महिला वर्ग क्यों नहीं? लड़के अगर जा सकते हैं तो लड़कियां क्यों नहीं? ये आज के आधुनिक सोच का प्रश्न कह दो या डिमांड कह दो, है, कंप्लेंट है, डिमांड है। लेकिन प्रकृति हमको ये शिक्षा देती है कि पुरुष तो अकेले रहते हैं, देवता अकेले रहते हैं। नरक में नार की नपुंसक है, वो अकेले रहते हैं। अकेले नपुंसक रह सकते हैं, अकेले पुरुष रह सकते हैं, पर पूरे लोक में जीवों के जो 563 भेद बताए गए हैं, 4 गतियां बताई गई है, 24 दंडक बताए गए हैं, योनियां बताई गई है, एक भी ऐसा विभाग नहीं है कि जिस विभाग में मात्र स्त्रियां हो और पुरुष ना हो, मात्र देवियां हो, देव ना हो, मात्र मादा हो, नर ना हो। न तिर्यंच में ऐसा है, न मनुष्यों में ऐसा है, और न ही देवों में ऐसा है। लेकिन देवताओं के अंदर देव अकेले हैं, वहां देवियां नहीं है। नारकी में नपुंसक अकेले हैं, वहां स्त्री पुरुष भी नहीं है। ये प्रकृति की व्यवस्था हमें इस बात को संकेत करती है कि इस संसार में पुरुष अकेला रह सकता है। पुरुष का बल सामर्थ्य अलग प्रकार का है, वो अकेला रह सकता है। स्त्री का बल और सामर्थ्य अलग प्रकार का है,
वो अकेले नहीं रह सकती। जैन जगत के अंदर साधु साध्वी के लिए भी ये बात कही गई है। जैसा कि बताया गया है, कभी किसी गच्छ में साध्वियां नहीं रही तो भी संतों के द्वारा गच्छ निरंतर गतिमान रहेगा। लेकिन कभी ऐसा संयोग बन गया किसी गच्छ में कि संत ना रहे और मात्र साध्वी जी रह गए, ऐसे उदाहरण आए हैं कभी कभी। तो भगवान की आज्ञा है कि संतों के नेसराय के बिना साध्वी जी का गच्छ नहीं रह सकता। गच्छ में संत का होना आवश्यक है। खंबात संप्रदाय की घटना मिलती, संत जितने भी थे धीरे धीरे देवलोक हो गए, एक भी संत नहीं रहा। साध्वी जी काफी थे और बड़े साध्वी जी थे शारदा मां सती जी, जिनके शारदा प्रवचन आदि निकले हुए हैं। बहुत विद्वान और बहुत तेजस्वी साध्वी जी थे, संत नहीं थे। संघ के सामने बात रखी कि जिन शासन का नियम है, संत की नेसराय के बिना साध्वी जी नहीं रह सकते। अधिकतम 6 माह का, कभी ऐसी परिस्थिति आ जाए तो सामान्य रूप से तो रह नहीं सकते, ऐसी कोई परिस्थिति आ जाए तो 6 महीने का काल मान दिया है कि 6 महीने के अंदर अंदर या तो संतों का सानिध्य प्राप्त किया जाए, कोई गच्छ में दीक्षा ले पुरुष, अन्यथा वे साध्वियां किसी दूसरे संतों के या गच्छ की नेसराय में चली जाए। ऐसा नियम है। तो प्रकृति हो चाहे जिन शासन हो, दोनों के अंतर्गत ये बात हमें देखने के लिए मिलती है कि पुरुष अकेले रह सकते हैं पर स्त्री या साध्वी अकेले नहीं रह सकती। इसलिए ये जो सूत्र है, ना देवाहा, देव गति के अंदर, देवों के अंदर नपुंसक नहीं होते हैं, मात्र स्त्री और पुरुष दो ही होते हैं। और यही बात समवायांग सूत्र के अंदर, जहां वेदों का वर्णन, वेद का मतलब स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद का जहां अधिकार चला है वहां बताया गया है, गोयमा इत्थि वेया पुरुष वेया नो नपुंसक वेया। अर्थात देव गति के अंदर स्त्री वेद होता है, पुरुष वेद होता है, पर नपुंसक वेद नहीं होता है। जहां असुर कुमारा, हाँ, भवनपतियों में असुर कुमार से लेकर के तहा वाण मंत्रा, मतलब भवनपतियों में भी, वाण यंत्रों में भी, और आगे कह दिया जो ईसिया विमानी वेमानिया भी, मतलब चारों ही प्रकार के जो विभाग है असुर कुमार अर्थात भवनपति, भवनपतियों के प्रमुख असुर कुमार है, फिर वाणव्यंतर, ज्योतिषी और वैमानिक, इन चारों स्थानों में स्त्री वेद और पुरुष वेद होता है, नपुंसक वेद नहीं होता। और उसमें भी तीसरे देवलोक एंड अबाउ मात्र पुरुष वेद होता है, स्त्री वेद भी नहीं होता। उसके बाद अगले सूत्र की तरफ हम बढ़ रहे हैं, जो इस दूसरे अध्ययन का अंतिम सूत्र है। इसमें मृत्यु के संबंध में एक विशेष बात बताई गई है। आपके सामने सूत्र स्क्रीन पर है, दूसरे अध्ययन का 52वां सूत्र। औपपातिक चरम देहोत्तम पुरुषा संख्येय वर्षायुषो नपवर्त्यायुषः। और एक बार सुनिएगा, औपपातिक चरम देहोत्तम पुरुषा संख्येय वर्षायुषो नपवर्त्यायुषः। संधि विच्छेद के रूप में, औपपातिक चरम देह उत्तम पुरुष असंख्येय वर्ष आयुषः अनअपवर्त्य आयुषः। बंधुओं, इस सूत्र के अंदर आयु के संदर्भ में चर्चा हुई है। आयु दो प्रकार की कही गई, जो हमारे पास बंधी है, किसी भी जीव के जो आयुष्य बनती है वह दो प्रकार की आयु बताई गई है। एक आयु अपवर्त्य आयुष्य होती है और एक आयु अनपवर्त्य आयुष्य होती है। अपवर्त्य का मतलब जिसमें परिवर्तन नहीं होता, अप्रवर्त्य।
अथवा जिसको ये यूं कह सकते हैं कि जिस आयु में अपवर्तन नहीं होता है, मतलब जो आयु टूटती नहीं है, अनअपवर्त्य। और दूसरी होती है अपवर्त्य, अर्थात जो आयु टूट सकती है, जो आयु जितने काल की बंधी है उसमें काल की अपेक्षा आयु घट सकती है। पुनः ध्यान देंगे, जो आयु नहीं घट सकती उसे अनअपवर्त्य आयु कहते हैं, और जो आयु किसी विशेष कारण से, कोई विशिष्ट उपक्रम आदि लगने से जिस आयु का भंग हो सकता है उसे अपवर्त्य आयुष्य कहते हैं। तो यहां 4 विशेषताओं के साथ इसे बताया गया है। पहले औपपातिक। औपपातिक का मतलब देवता और नारकी। हमारे औपपातिक की पहले चर्चा हो चुकी थी, नारक देवा नाम उपपातः, उस सूत्र के अंतर्गत कि नारकी और देवों का जो जन्म होता है वो उपपात जन्म होता है, और ये औपपातिक कहलाता है। तो देव और नारकी के जीवों की आयुष्य अनपवर्त्य होती है, अर्थात घटती नहीं है। और इसी बात को ठाणांक सूत्र के अंदर बताया गया है कि 2 अहा उयम पालयन्ति देवानम चेव नेरियाणम चेव, अर्थात 2 गति के जो जीव हैं, देवानम यानी देवगति, नेरईयाणम यानी नरक गति। देवगति और नरक गति के जीव अहा उयम पालयन्ति यानी कि यथा आयु, जैसी आयु उनकी बड़ी है वैसी ही आयु उनकी पालन होती है। मतलब जिस प्रकार से जितने काल की बंधी हुई है, जगन्य 10,000 वर्ष, उत्कृष्ट 33 सागवतम। अतः वे जितनी आयु की स्थिति लेकर के आते हैं उतनी स्थिति पूरी भोगते हैं, बीच में उनका आयुष्य का भंग नहीं होता, कोई उपक्रम लगने से आयु भंग नहीं होती। हम देखते हैं जब नरक गति के वर्णन को हम पढ़ते हैं तो वहां बताया जाता है कि परमाधामी जो देव होते हैं पहली दूसरी तीसरी नारकी के अंदर जाकर के और नारकी के जीवों को काटते हैं, पीटते हैं, खंड खंड कर देते हैं, टुकड़े टुकड़े कर देते हैं, लेकिन उनका आयुष्य भंग नहीं होता। विक्रिय शरीर है, पुनः जुड़ जाता है। पर औदारिक आदि शरीर में अगर ऐसे टुकड़े टुकड़े कर दिए जाए तो मृत्यु हो जाएगी, आयुष्य टूट जाएगा। पर नरक गति में आयुष्य नहीं टूटता, उसी तरह से देव गति में भी आयुष्य नहीं टूटता। लेकिन बाकी जगह आयुष्य टूट सकता है, पर बाकी जगह में भी 3 विशेषताएं और बताइए जिनका आयुष्य नहीं टूटता है। जिसमें बताया, एक तो चरम देह, अर्थात जो उसी भाव में मोक्ष जाने वाले हैं, जिनका अंतिम शरीर है, ऐसे मनुष्य, मतलब तत्भव मोक्षगामी मनुष्य, उसी भाव में मोक्ष जाने वाले जो मनुष्य हैं उनका आयुष्य बीच में नहीं टूटता है। फिर बताया उत्तम पुरुष, अर्थात तीर्थंकर, चक्रवर्ती, बलदेव और वासुदेव किसी अपेक्षा से 63 श्लाघनीय पुरुष बताए हैं, जिसमें 9 प्रतिवासुदेव गिनते हैं, और किसी अपेक्षा से 54 उत्तम पुरुष बताए गए। प्रतिवासुदेव को उत्तम पुरुष में ना गिन करके श्लाघनीय पुरुष में तो गिना है, पर उत्तम पुरुषों के अंदर नहीं गिना। अपेक्षा है उसके पीछे कि उनके जीवन में कुछ ऐसी विकृत स्थितियां आती है, जैसे रावण है, अश्वग्रीव है, तो वहां पे उनको श्लाघनीय पुरुष तो माना है पर उत्तम पुरुष नहीं माना। तो 54 उत्तम पुरुष या 63 श्लाघनीय पुरुष के अंतर्गत तीर्थंकर, चक्रवर्ती, बलदेव, वासुदेव, प्रतिवासुदेव, इनकी भी आयुष्य किसी उपक्रम लगने से टूटती नहीं है। उसके बाद बताया है असंख्येय वर्ष आयुषः, असंख्यात वर्ष आयु वाले। अभी जब हमने आहारक शरीर की बात की थी तो उसमें आया था संख्यात वर्ष आयुष,
यानी कि करोड़ पूर्व तक के मनुष्य। असंख्यात वर्ष आयु का मतलब है करोड़ पूर्व से अधिक आयु जिनकी होती है, उनका नाम दिया गया असंख्यात वर्ष आयु। हालांकि वर्ष तो 1 करोड़ पूर्व से अंतर्मूर्त अधिक भी हो सकता है, लेकिन उसको असंख्यात वर्ष आयुष्य माना जाता है। ये आगम का एक शब्द है। तो ऐसे जो जीव, मनुष्य हो या तिर्यंच, जिनकी आयुष्य, शनि तिर्यंच शनि मनुष्य, जिनकी आयुष्य 1 करोड़ पूर्व से अधिक होती है, वे नियमायुगलिक कहे जाते हैं। और युगलिकों की भी आयु बीच में नहीं थी। तो इस तरह से हम देखें तो ये 4 विशिष्ट बातें हो गई। औपपातिक, औपपातिक के अंदर नरक और देव, असंख्यात वर्ष आयुष्य के अंदर तिर्यंच युगलिक और मनुष्य युगलिक, और उसके बाद में उत्तम पुरुष के अंदर 63 श्लाघनीय पुरुष, किसी अपेक्षा से 54 उत्तम पुरुष भी कहे गए, सिर्फ 9 प्रति वासुदेव का अंतर रहता है। और चरम देह यानी कि उसी भाव में मोक्ष जाने वाले इतने जीव, इनकी आयुष्य नहीं टूटती है। अब बाकी के शेष बचे एकेंद्री, बेंद्री, तेंद्री, चौरेंद्री, सामान्य तिर्यंच, पंचेंद्री और सामान्य मनुष्य, गर्भज मनुष्य, समूचे मनुष्य आदि, उनका आयुष्य बीच में टूट सकता है। ठाणांग सूत्र की वृत्ति में भी यही बताया है। देवा निर्यावीय असंख्य वासा उयाय तिर मणुआ उत्तम पुरुषायतः चरम शरीराय निरुबकम्मा। ये इतने जीव, देव, नारकी, यौगलिक, तिर्यंच यौगलिक और मनुष्य यौगलिक, उत्तम पुरुष, श्लाघनीय पुरुष और चरम शरीर, उसी भाव में मोक्ष जाने वाली आत्माएं, ये निरुबकम्मा, इनके आयु निरुपक्रम होती है। किसी भी उपक्रम लगने से इनका आयुष्य नहीं टूटेगा। अब हमारे सामने 1-2 उदाहरण आते हैं कि भाई जैसे गत सुकमाल जी के खीरे डाले, वो उसी भाव मोक्ष जा रहे हैं, खीरे डाले और उनका मोक्ष हो गया, आयुष्य पूरा हो गया। तो बंधुओं, उनका आयुष्य टूटा नहीं, उनकी आयु स्थिति उतनी ही थी। भले उस समय खीरे ना भी डाले गए होते, तब भी उस क्षण उनका आयुष्य पूरा होना था। खीरे डाले जाने के कारण उनका आयुष्य पूरा नहीं हुआ, खीरे डाले जाने के कारण उनके कर्मों की निर्जरा हुई। अन्य जितने भी वेदनी आदि कर्म थे, अशुभ कर्म थे, उनकी निर्जरा हुई, लेकिन आयुष्य नहीं टूटा। इसी तरह से कृष्ण का उदाहरण हमारे सामने आता है। कृष्ण कहीं सोए हुए थे और जर कुमार का तीर लगा अंगूठे में और उसी के साथ उनके प्राण निकल गए। तो ये भी उपक्रम लगने से हुआ जैसा लगता है, लेकिन ज्ञानियों की दृष्टि में उसी समय उनका आयुष्य पूरा हो रहा था। तीर न भी लगता तब भी उसी क्षण उनका आयुष्य पूरा हो रहा। तो कभी ऐसा हो सकता है कि बाहर से हमको दिखाई दे कि उपक्रम लगा, लेकिन मृत्यु उपक्रम लगने से नहीं हुई, मृत्यु उनकी अपने यथा आयु से हुई। और कुछ ऐसे जीव जिनके सामान्य जीवों के उपक्रम लगने से मृत्यु होती है, तो वो अपवर्त्य आयु वाले कहलाते हैं। और उसके लिए ठाणांग सूत्र के अंदर आयु भंग के 7 कारण दिए हैं कि 7 कारणों से आयु भंग हो सकता है। पहला कारण दिया अध्यवसाय, बहुत तीव्र राग द्वेष आदि की स्थिति में, तीव्र कषाय आदि की स्थिति में जीव को सदमा आदि पहुंचे तो प्राण निकल सकते हैं। दूसरा दिया निमित्त, कोई दंड, कोई शूल, कोई शस्त्र, तलवार आदि का घात लगे तो आयु पूरा हो सकता है। तीसरा दिया आहार, बहुत अधिक आहार करने से कभी कभी आयुष्य टूट सकता है, अथवा आहार न मिला, लंबे काल तक आहार न मिला, पानी न मिला, तो भूख और प्यास के कारण भी आयुष्य टूट सकता है। चौथा कारण दिया वेदना, भयंकर वेदना की स्थिति में, इतनी भयंकर वेदना हो बीमारी आदि के कारण से या चोट लगने आदि के कारण से भयंकर वेदना हो कि उसे जीव सहन नहीं कर सके और औदारिक शरीर की उतनी ताकत नहीं हो कि वे उस वेदना को सह सके, तब भी सामान्य मनुष्य या तिर्यंच का आयुष्य टूट सकता है। अथवा पांचवा दिया है पराघात, गिरने से, डूब जाने से, पेड़ आदि से गिरने से, पहाड़ आदि से गिर जाने से, कहीं ऊंचाई से गिर गए, नदी तालाब आदि में गिर गए, डूब गए, उसके कारण भी आयु पूरा हो सकता है। एक छठा कारण बताया स्पर्श, जिसमें बताया बिच्छू आदि, सांप आदि, जहरीले
जानवर के काटने का जो स्पर्श हो, दंश का स्पर्श हो, डंक का स्पर्श हो, अथवा व्यक्ति जहर आदि खा ले, विषापहार जहर आदि खाने से भी व्यक्ति का आयुष्य टूट सकता है। और सातवां कारण दिया श्वासोश्वास की बाधा। कभी ऐसा हो सकता है कि गला घोंट दिया गया हो, फांसी लगा दी गई हो, दम घुट गया हो, श्वास रुक गया। श्वास के रुक जाने से भी आयुष्य टूट सकता है। आयुष्य टूटने का अर्थ क्या है, इसको हम समझें। जीव ने जितना आयुष्य कर्म का दलिक बांधा है, जितनी स्थिति का आयुष्य कर्म बांधा है, केवल ज्ञानियों के ज्ञान में निश्चित रूप से कौन से जीव का किस समय किस निमित्त से प्राणघात होगा तय है। लेकिन फर्क सिर्फ स्थिति का पड़ता है। जितने कर्म दलिक 100 साल तक जीने योग्य थे, धीरे धीरे कर्म दलिक निकलते, एक एक समय में एक एक कर्म दलिकों का स्कंद निकलता रहता, तो 100 साल लगते समझो। लेकिन 70 साल की उम्र पे कोई भयंकर दुर्घटना हो गई और शरीर शत विक्षत हो गया, सारे अंग भंग हो गए, मर्म स्थानों में चोट लग गई, और अब शरीर उस चोट को झेलने की ताकत नहीं रख रहा, और वैसी स्थिति में मृत्यु हो जाती है। तो बाकी रहे हुए दलिक, जो नियमित रूप से दलिक निकलते, तो उनको निकलने में लगभग 30 वर्ष का समय लगने वाला था। वे सारे दलिक उस समय, दुर्घटना के समय, एक अंतर मुहूर्त मात्र में सारे दलिक निकल जाते हैं। इसलिए आयुष्य तो पूरा हुआ है, आयुष्य कहीं रुका नहीं, कहीं बचा नहीं, शेष पूरा हो गया, आयुष्य कर्म के दलिक पूरे हो गए। परंतु स्थिति जो थी, जो स्थिति सहज रूप में चलती तो लंबा समय लगता था, वही स्थिति अल्प काल के अंदर पूरी हो गई। इसको एक उदाहरण से समझाया गया है कि जैसे हम गाड़ी लेकर के ट्रैवलिंग करते हैं, एक छोटे से 2 व्हीलर में 1 लीटर पेट्रोल डलाया, एवरेज 40 किलोमीटर वो यात्रा कर सकता है। इंजन का ऐसा सिस्टम है, पेट्रोल टैंक से ऐसा कनेक्शन है कि एक एक छोटी ड्रॉप, एक छोटी छोटी ड्रॉप होकर के पेट्रोल टंकी में से इंजन में जाता है और गाड़ी चलती है। उसी ड्रॉप जाने से 1 लीटर में वो 40 किलोमीटर तक यात्रा होती है। कभी कोई दुर्घटना हो जाए, ध्यान नहीं रहा, और कोई पत्थर आदि पेट्रोल के टैंक पर लग गया, और पेट्रोल टैंक पर लगने से पेट्रोल का टैंक डैमेज हो गया, और डैमेज होने के कारण से पेट्रोल लीक होना शुरू। तो 30 किलोमीटर तक व्यक्ति गया था, अभी 10 किलोमीटर जितना पेट्रोल उसके अंदर था, और अचानक चोट लगी। चोट लगने से पेट्रोल का टैंक डैमेज हो गया, खड्डा हो गया। अब वो खड्डा हो जाने के कारण उस पेट्रोल को अपने में धारण करके रखने में समर्थ नहीं है वो टैंक। इसलिए 1-2 मिनट के अंदर वो सारा बचा हुआ जो पेट्रोल है वो लीक होकर के निकल जाएगा, और गाड़ी चलते चलते रुक जाएगी। जो गाड़ी 40 किलोमीटर जाने के बाद रुकनी थी, वो गाड़ी 30 किलोमीटर तक चली, चोट लग गई, पेट्रोल टैंक डैमेज हो गया, और पेट्रोल टैंक के डैमेज होने से कुछ ही क्षणों में 10-20 मीटर गाड़ी आगे मुश्किल से चल पाई। जैसे चोट लगने के बाद, भयंकर चोट लगने के बाद 1-2 मिनट के लिए जीव जीता है और मृत्यु हो जाती है, वैसे ही 10-20 मीटर गाड़ी चली और सारा पेट्रोल लीक हो गया। वैसी स्थिति आयुष्य कर्म की है, पर यह सबके नहीं होता। आयुष्य कर्म जिस समय जीव ने बांधा था, उस समय उसके परिणाम, दृढ़ परिणामों के अंदर अगर आयुष्य कर्म बांधा गया, तो वो आयुष्य कर्म टूटेगा नहीं। देव, नरक, युगलिक, चरम देह,
उत्तम पुरुष, इनके तो उसी प्रकार का बंधा होता है कि टूटता ही नहीं है। बाकी वालों के दोनों ऑप्शन है, टूट भी सकता है, नहीं भी टूट सकता है। अगर उपक्रम नहीं लगा तो नहीं टूटेगा। और जिसने बांधते समय दृढ़ परिणामों में बांधा है, वैसे मनुष्य या तिर्यंच को भी, सामान्य मनुष्य तिर्यंच को भी उपक्रम लगने पर भी नहीं टूटेगा। जैसे मान लो मजबूत टैंक है और कोई पत्थर आदि की चोट लगी, चोट तो लगी लेकिन टैंक नहीं फूटा, नहीं फूटा तो आराम से आगे की यात्रा होगी। वैसे ही उपक्रम लगने पर भी आयुष्य क्रम जिसका दृढ़ बंधा हुआ है तो नहीं टूटेगा। लेकिन बंधते समय परिणाम उतने दृढ़ नहीं थे अगर, और वैसी स्थिति में अगर चोट लगी तो टूट सकता है। तो इस तरह से ये बताया गया है कि 4 प्रकार जो दिए हैं, औपपातिक, चरम देह, उत्तम पुरुष, असंख्यात वर्ष वाले यानी कि मनुष्य और तिर्यंच युगलिक, इनका आयुष्य अनअपवर्त्य आयु होता है, अर्थात किसी भी उपक्रम के लगने से टूटता नहीं, अपनी यथा स्थिति पूरा करके ही आयु पूरा होता है। शेष वाले में सामान्य मनुष्य और तिर्यंचों में कदाचित सामान्य स्थिति पूरी करके नॉर्मल डेथ भी हो सकती है। कभी कभी किसी जीव के उपक्रम लगने पर और संयोग से आयुष्य बंध के समय उसके परिणाम ढीले थे, ढीले परिणामों में ढीला आयुष्य बंध हुआ था और उपक्रम भी लगा, तो शेष बचा हुआ आयुष्य जो कुछ वर्षों तक निकलने वाला था वो कुछ क्षणों के अंदर निकल जाता है। उस अवस्था को अपवर्त्य आयुष्य या सोपक्रम आयुष्य कहा जाता है, शेष को निरुपक्रम आयुष्य कहा जाता है। तो इस तरह से हमारा आज दूसरा अध्ययन पूर्णता की तरफ पहुंचा। कल की क्लास 9 तत्व के ऊपर श्री नौतनमल जी बंसाली जो 9 तत्व में से निर्जरा तत्व की तरफ क्लास ले रहे हैं, तब से कर्म निर्जरा वो क्लास कल रहेगी। परसों वापिस हमारी तत्वार्थ की क्लास ठीक इसी समय पर रहेगी। कल सवेरे 9 से 10 बजे जैन धर्म में दान विषय पर भी क्लास रहेगी, उसका लिंक अलग है, आपको भेजा जाएगा। जो भी इसमें रुचि रखते हैं तो 9 से 10 सुबह की क्लास में जुड़ सकते हैं। शाम का क्लास रोज का एक ही लिंक है और रविवार की सुबह की क्लास का लिंक अलग है। सोमवार की क्लास के लिए कुछ प्रश्नोत्तर मेरे पास आए हैं, और भी किसी के प्रश्न होंगे दूसरे अध्ययन के संदर्भ में, जिनके भी जो प्रश्न होंगे उनकी हम चर्चा सोमवार को करेंगे। आज समय होने जा रहा है, फिर भी 1-2 मिनट के लिए किसी का कोई सिर्फ आज के विषय से संबंधित कोई छोटा मोटा प्रश्न तो पूछ सकते हैं। गुरुजी, हाँ गुरुजी, हाँ बोलिए। तिर्यंच में युगलिक होते हैं क्या? तिर्यंच में युगलिक होते हैं क्या? तिर्यंच में भी स्थलचर और खेचर 2 प्रकार के युगलिक होते हैं। हाँ, ये हम कहते हैं ना कि ये घात टल गई। हाँ, कितनी बार घात होती है लेकिन वो टल जाती है, तो उसको कैसे समझना? बस मृत्यु नहीं हुई, चोट लगी पर मृत्यु नहीं हुई, तो व्यवहार में कहते हैं घात टल गई। तो आयुष्य दृढ़ इसमें बंधा। हाँ, दृढ़ रहा होगा, आयुष्य दृढ़ रहा है तो नहीं टूटा, जरूरी नहीं है टूटना। अच्छा, जी, धन्यवाद। हाँ, आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। मैं कर्नाटक